से 2021 में बिहार बोर्ड में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए मैथ्स की क्लास लेकर आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा और आप घर बैठे मैथ्स पढ़ सकते हैं। तो आपके मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 एक चैप्टर है जिसका नाम है द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। अब रही बात कि द्विघात समीकरण क्या होता है, तो ax² प्लस में bx प्लस में c = 0, तो ये है समीकरण। और रही बात द्विघात समीकरण की, तो जिस समीकरण में चर पद का घात अगर अधिकतम 2 है तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो आप चलते हैं प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दिया है कि जांच कीजिए कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर है कि जांच कीजिए कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसका 1 नंबर तो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर = 2 इंटू x माइनस 3। तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो ये a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में है। तो a प्लस b के होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस में 2ab। क्या होता है? a² प्लस b² प्लस में 2ab। तो यहां पर देखते हैं a² मतलब x² प्लस b² मतलब 1² प्लस में 2a मतलब x, b तो b की जगह 1 = 2 इंटू एक्स माइनस 3 है। तो 2 में एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 2 से एक बार -3 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x होगा और 2 से -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 होगा। अब देखते हैं x² प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो यहां पर 2x होगा बराबर में 2x माइनस 6। अब देखते हैं कि x² प्लस 1 प्लस 2x बराबर की उधर 2x प्लस में है और 6 माइनस में है, तो दोनों को इधर लेके आएंगे। तो बराबर की उधर जब 2x प्लस में है इधर आएगा तो -2x और 6 उधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 6 = 0। तो x² प्लस में 1 है तो 1 और यहां पर 2x एक प्लस में है एक माइनस में, तो दोनों कट जाएगा और प्लस में 6 = 0। तो x² प्लस में 1 और 6 दोनों को ऐड करेंगे तो 7 = 0। या फिर इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि x² प्लस में 0 इंटू एक्स प्लस में 7 = 0। तो ये रहा दोस्तों हमारा आंसर, ये भी रहा आंसर, दोनों एक ही हैं। अब देखते हैं कि ax² प्लस में bx प्लस c = 0 अगर इस रूप में आ रहा है तो वे द्विघात समीकरण है। अगर इस रूप में नहीं आ रहा है तो द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया वो इसे उतारिए या फिर एक बार और समझ लीजिए। तो ये देखिए, ये है a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में, तो ये रहा x² प्लस में 1² प्लस में 2a और ये b। अब बराबर में 2 इंटू एक्स माइनस 3 है तो 2 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x होगा और 2 से -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा -6 होगा।
अब x स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू 2x। अब बराबर की उस साइड 2x माइनस 6, तो उधर से बराबर के उस साइड से अगर इस साइड लाएंगे तो x स्क्वायर का x स्क्वायर 1 है तो 1, 2x है तो 2x, उधर माइनस प्लस में 2x है, इधर आया तो माइनस में 2x, और माइनस में 6 है, इधर आया तो प्लस में 6। तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये देखिए एक 2x प्लस में था एक माइनस में था तो दोनों कट गया, बचा तुम्हारा 6, तो 6। अब x स्क्वायर और 6 और 1 ऐड होकर के 7 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये रहा हमारा आंसर, द्विघात समीकरण के रूप में है। अब आप लोग उतार ली इसको, तो क्वेश्चन नंबर अब 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। चलिए तो इसको देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 से यहां दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 से 3 में करेंगे तो -6, और -2 से -x में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू एक्स तो 2x। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू उधर माइनस में है 6 तो इधर लेकर आएंगे तो +6, और उधर माइनस में 2x है तो इधर लाएंगे तो सॉरी उधर प्लस में 2x है इधर लेकर आएंगे तो माइनस में 2x इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर ये देखिए -2x दोनों ऐड होकर के -4x हो गया, और प्लस में 6 इक्वल टू 0। तो ये रहा आपका द्विघात समीकरण। ये भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है, तो ये भी द्विघात समीकरण है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले x से करेंगे इन दोनों में, फिर -3 से करेंगे इन दोनों में। तो चलिए करते हैं। x से 2x में किया जाएगा तो 2x स्क्वायर, x से फिर 1 में किया जाएगा तो x इंटू 1 x, -3 से अब इनमें किया जाएगा तो -3 2 जा -6x, और -3 से 1 में किया जाएगा तो -3 इक्वल टू, अब इधर भी वही काम, x से एक बार x में और फिर x से एक बार 5 में, तो x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, और x से 5 में करेंगे तो 5x, और प्लस प्लस प्लस। अब चलिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल टू, सॉरी अब देखेंगे उधर x स्क्वायर प्लस में है, इधर आएगा तो -x स्क्वायर, और 5x भी उधर प्लस में है तो इधर आएगा तो -5x इक्वल टू 0। अब ये 2x स्क्वायर, अब ये देखिए 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर यहां माइनस हो जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर। अब ये देखिए यहां पर x और 6x, x प्लस में 6x माइनस में है तो यहां पर -5x हो जाएगा, और ये -3 और फिर ये -5x इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये -5x ये ऐड होकर के -10x हो जाएगा, और माइनस में 3 इक्वल टू 0। तो ये रहा आपका द्विघात समीकरण के रूप में। तो ये रहा आपका आंसर। उतारिए इसको, 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है आपको। हाँ दोस्तों, एक बात आपको बता दें कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है। यहाँ माइनस आने से आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि
द्विघात समीकरण का या चर अचर का मान माइनस में और प्लस में दोनों होता है। केवल आप लोग घात देखिएगा, अगर घात अधिकतम चर पद का घात 2 है तो उसे द्विघात बहुपद कह दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x x स्क्वायर माइनस 1। चलिए तो इसको देखते हैं। ये है a और ये b। तो यहां देख रहे हैं कि a प्लस b के होल क्यूब के रूप में है। किस रूप में है? तो a प्लस b के होल क्यूब के रूप में। तो a प्लस b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। तो इसको इस रूप में रखेंगे। तो चलिए देखिए a क्यूब मतलब x क्यूब प्लस में b क्यूब मतलब 2 क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3a का मान x स्क्वायर b का मान 2। अब देखते हैं प्लस में 3ab स्क्वायर। तो 3a का मान x और b का मान 2 स्क्वायर इक्वल टू 2x से अब फिर इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x से x स्क्वायर में करेंगे तो 2x क्यूब और 2x से -1 में करेंगे तो -2x। चलिए अब देखते हैं x क्यूब प्लस में 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा और 3x स्क्वायर 2 का मल्टी सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6x स्क्वायर। यहां भी प्लस में 3 देखिए 3 इंटू एक्स और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब चलिए x स्क्वायर प्लस में 8 प्लस में 6x स्क्वायर और 3 में 4 से किया जाएगा तो 3 4 जा 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब देखिए x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x। अब उधर देखते हैं कि 2x क्यूब प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में -2x क्यूब और 2x उधर माइनस में है बराबर के इधर आएगा तो प्लस में 2x इक्वल टू 0। चलिए तो यहां पे देखते हैं, सॉरी दोस्तों यहां पे क्यूब होगा। चलिए यहां पर देखते हैं तो कि x क्यूब आपका एक यहां पे एक x क्यूब है और यहां पर माइनस में 2x क्यूब है। तो इन दोनों को कैलकुलेशन करेंगे तो -x क्यूब हो जाएगा और यहां पर फिर 6x स्क्वायर प्लस में देखिए 12x और प्लस में 2x तो ऐड होकर के 14x हो जाएगा। अब रही आपका बात 8 का तो प्लस में हो गया 8 इक्वल टू 0। तो अब देखिए इसमें देख रहे हैं कि चर पद का घात कितना आ गया दोस्तों? अधिकतम 3। यहां 2 भी है यहां 3 भी है। तो सबसे पहले हम अधिकतम घात देखेंगे कि चर पद का अधिकतम घात कितना है। तो यहां पर क्या है? चर पद का अधिकतम घात 3 है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्या बोलेंगे? अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अगर आपका चर पद का घात अधिकतम 2 ही होता है तो द्विघात बहुपद बोला जाएगा, अगर नहीं होगा तो द्विघात बहुपद नहीं कह सकते हैं। चलिए इसको उतारिए, 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है आपको। चलिए हो गया, साफ कर दे इसको। चलिए अब इसमें इतना ही क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन थे तो ये तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक आयताकार
भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। तो क्षेत्रफल तो आयताकार क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से क्या दोगुने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे दिया 528 वर्ग मीटर है। तो आयताकार क्षेत्र की या भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, ये आयताकार भूखंड हो या खेत हो, बात यहाँ पे आयत की जा रही है। तो ये रहा, मान लीजिए आपका आयताकार भूखंड। अब इसमें कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो हम मानते हैं कि माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है और जो लंबाई कह रहा है इस चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक। तो ये है आपका चौड़ाई और इसके दोगुने से, तो 2 दोगुना कर देंगे और उससे एक अधिक है तो एक इसमें जोड़ देंगे। यही ना कह रहा है कि जो लंबाई है इसके चौड़ाई से दोगुना, तो चौड़ाई से दोगुना हो गया और इससे एक अधिक है, तो ये हो गया आपका एक अधिक। तो ये है आपका चौड़ाई और ये है मान लीजिए आपका लंबाई। चलिए, तो कह रहा कि इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर आयताकार भूखंड की क्षेत्रफल दिया है 528 वर्ग मीटर। तो यहां पर लंबाई गुने चौड़ाई, आयताकार आयत के लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। तो 528 वर्ग मीटर। तो लंबाई क्या है दोस्तों 2x + 1 और चौड़ाई क्या है दोस्तों x = 528 वर्ग मीटर। चलिए, तो x से एक बार 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा और x से एक बार 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² होगा। अब बराबर में 528 वर्ग मीटर। क्या होगा 528 वर्ग मीटर। तो ये है। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं। तो 2x² प्लस में x और 528 उधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो -528 = 0। तो ये रहा दोस्तों द्विघात समीकरण के रूप में ये हमारा आंसर। अगर इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है तो उसी प्रकार पिछले क्वेश्चन जैसा इसका आगे शून्य निकाला जाएगा। हालांकि आपका बुक में यही आंसर दे रहा है, जो शून्य निकालने की और मूल निकालने की हम आगे बताएंगे। चलिए, तो इसको नोट डाउन कीजिए, बताइए इसको। चलिए, इसको अब साफ कर दे रहे हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। क्या कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 360 है। क्या कह रहा है, सॉरी 306 है। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करें। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करें। चलिए, अब देखिए, कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करें कि वो कौन कौन से पूर्णांक है। तो चलिए, कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब कि जो भी होगा वो माइनस में नहीं प्लस में होगा। माइनस में तो ऋणात्मक होता है, यहाँ पे प्लस में होगा ना। जो भी संख्याएं होंगी वो x और y के जो भी मान होंगे या जो भी संख्याएं होंगी वो किस में होंगी, तो प्लस में होंगी। तो चलिए इसको देखते हैं। तो कैसे बनाते हैं इसको, तो माना कि पहली पूर्णांक x, माना कि पहली पूर्णांक संख्या क्या है, x है। और यहां पर कह रहा है कि दो धनात्मक, तो अब देखिए, तो दूसरी लेंगे x प्लस में 1। क्या लेंगे, x प्लस में 1। कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करें। तो पहली पूर्णांक मान लिए x और दूसरा मान लिए x प्लस में 1। अब कह रहा है कि इनका गुणनफल क्या है, 306 है। तो हम लिखेंगे दोनों का गुणनफल 306। तो दोनों का गुणनफल, तो यहां पर x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306 होगा। तो x से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा, और x से 1 में करेंगे तो x होगा इक्वल टू 306। तो x स्क्वायर प्लस में x, और 306 उधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस 306 इक्वल टू 0। ये रहा आपका आंसर। किताब में यही आंसर दे रहे हैं। हालांकि इसका मूल और शून्य निकाले जाएंगे तो वो आपके पूर्णांक संख्या होगा, लेकिन आंसर आपका यही दे रहा है। आप इसको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, उतारिए। चलिए, तो हो गया। अब इधर तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ क्वेश्चन में होगा कि दो क्रमागत क्या होगा, क्रमागत। तो क्रमागत का मतलब होता है लगातार। क्या होता है, लगातार। जैसे 1 2 3 4 इस तरह से है। तो यहां पर हम लोग लिए x लिए पहली संख्या, तो दूसरी संख्या x प्लस